Welcome students. The question says air stream flows horizontally past an aeroplane wing of surface area 4 meter square. The speed of air over the top surface is 60 meter per second and under the bottom surface is 40 meter per second. The force of lift on the wing is डेंसिटी ऑफ एयर लेना है 1 kg पर मीटर क्यूब. ओके, तो ये ऑप्शन है हमारे. लेट्स सी. देखो, जैसे ये एरोप्लेन है, इसका विंग है. अब ये जो विंग है यहाँ पे, इस विंग का शेप ऐसा बनाया जाता है कि इसके ऊपर जो हवा है उसका रफ्तार अलग हो और इस विंग्स के नीचे जो एयर है उसका रफ्तार अलग हो. ऐसा क्यों? ताकि बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, एच तुम नेग्लिजिबल ले लो. जैसे विंग्स का कुछ हाइट होगा ना, ये हाइट उसको तुम नेग्लेक्ट करो, ठीक है. मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो कि वो विंग्स बहुत पतला है तो एच का वैल्यू नेग्लिजिबल मान के चल रहा है, तो इसको काट दो, इस पे फोकस मत करना. तो प्रेशर और वेलोसिटी पे फोकस करो, ठीक है. तो जैसे विंग्स के ऊपर कितना वेलोसिटी दिया है 60, तो विंग्स के ऊपर का वेलोसिटी 60 है और नीचे विंग्स के नीचे का वेलोसिटी है 40. तो जहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगा वहां प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट होगा. तो ये ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज्यादा. तो ऊपर में प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते इधर से ज्यादा प्रेशर इसको ऊपर धक्का मारेगा और ये लिफ्ट करेगा. समझ गए? तो ये इस तरह से काम करता है. अब यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं. मान लो कि एक पॉइंट विंग्स के नीचे 1 और एक पॉइंट हम विंग्स के ऊपर ले लेते हैं 2, ठीक है. तो दोनों पॉइंट्स के लिए लगाओ, एच का वैल्यू को नेग्लेक्ट करो यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो V1 V2 हमको पता है, डेंसिटी पता है, प्रेशर का डिफरेंस हमको नहीं पता है. तो वेलोसिटी जो 2 पर है ऊपर में वो 60 है और जो वेलोसिटी नीचे है 1 में वो है 40. तो ऊपर का प्रेशर जो होगा वो कम होगा और नीचे का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा. तो हम लोग यहाँ पे P1 माइनस P2 बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ रो कॉमन आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो P1 माइनस P2 को लिख दो, चेंज इन प्रेशर. हाफ रो, रो का वैल्यू कितना लेना है? 1 kg पर मीटर क्यूब. V2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर. और V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर. तो डेल्टा पी हो जाएगा हाफ इंटू 60 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 3600 और 40 का स्क्वायर हो गया 1600. ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2000 और डिवाइडेड बाई 2 करो तो 1000 पास्कल. ये आ गया मेरा चेंज इन प्रेशर. क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि दी फोर्स ऑफ लिफ्ट. तो प्रेशर अगर पता है तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया. एरिया बोला था कि 4 मीटर स्क्वायर है, तो 1000 इंटू 4 हो जाएगा तुम्हारा 4000 न्यूटन. तो 4000 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे से फील होगा. ठीक है, तो 4000 सही आंसर है हमारा. तो आई होप तुम ये क्वेश्चन समझ गए होगे. थैंक यू.